आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देखिए हम आपके लिए कोई भी वैकेंसी कोई भी भर्ती निकलती है तो सबसे पहले आपके लिए भर्ती वैकेंसियाँ विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं। उसी क्रम पर देखिए रेलवे ICF मतलब रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से अप्रेंटिस 2024 की भर्तियां निकली हैं। अगर आप ITI कर चुके हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है अप्रेंटिस करने का सभी ट्रेडों के लिए और सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेड भी देख सकते हैं, सभी दी हुई हैं। और उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा ही आपको तमाम वो वैकेंसियों की सूचना, नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले मिलती है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन निकला है और फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या आयु है, क्या एज है, क्या योग्यताएं, सभी चीज़ों में हम बात करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सभी राज्य के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से निकली है वैकेंसी। तो देखिए अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसके अब ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो पोर्टल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन द रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन टिल 21 जून 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी डेडलाइन आप देख सकते हैं 21/6/2024 दी है लास्ट डेट। और इसके फॉर्म जो कि 22 मई से शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, और 21/6 इसकी लास्ट डेट है। 21/6 शाम 5:30 बजे से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिससे कहते हैं जिनकी ITI कंप्लीट हो गई है वो अप्रेंटिस के लिए बेहतरीन मौका है रेलवे इंटीग्रल कोच चेन्नई से अप्रेंटिस करने का। तो देखिए काफ़ी वैकेंसियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं जो दी हुई हैं ट्रेडें, जिसमें फिशर और XITI दोनों की दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, MLT रेडियोलॉजी, MLT पैथोलॉजी, पाशा, तमाम वैकेंसियाँ दी गई। अगर आप ये सभी वैकेंसियों आपने सभी ट्रेडों से की है ITI तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC जो भी इससे बिलोंग करते हैं इंक्लूड सर्टिफिकेट, तो जो सर्टिफिकेट है आपको उसमें लगाना पड़ेगा। अगर PWD के पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांग है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म भरने के लिए लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कैंडिडेट जो है कैंडिडेट विथ डिसक्वालिफिकेशन, तो कैसे डिसक्वालिफिकेशन इसमें दी गई, जैसे आप इंजीनियरिंग डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल, तो आप इंजीनियरिंग हैं या डिप्लोमा लिए हैं तो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नॉट एलिजिबल दिया हुआ है। दिस नोटिफिकेशन प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड और नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपके लिए, नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, वैकेंसी के लिए, ठीक है। चूँकि मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मैक्स मार्क है विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए दी गई है। फिटर के लिए DL मतलब लोअर लिम पार्शली डैमेज फ्रॉम वन साइड जोन, ये तमाम विकलांग जो कैंडिडेट उनके लिए है। इसी तरह डिफिनीशन ऑफ डिसेबिलिटी, लो विजन, हीयरिंग इम्प्रूवमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी तमाम दी गई हैं। चलिए अगर इसमें देखें सोर्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एट अप्रेंटिस एज पर रेलवेज बोर्ड लेटर जो दिया गया 22/7/2002 का, इसमें नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज SC ST ऑर्गेनाइजेशंस ITI वेर एग्जीक्यूटिंग एंड वर्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय।
तो देखिए इसको भरना कैसे है, जो सभी राज्य के अभ्यर्थी जो भी ITI किए हुए हैं भाई बहन, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। द एप्लीकेशन टू हैव रजिस्टर विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विद इन जो भी दिया गया है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, लोकल वाले भी स्टेट तमिलनाडु के वो भी कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है द वर्ड रेलवे एम्प्लॉय हु एट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर इस पर आपका नाम आ जाता है, चूँकि मेरिट बेसिस पे होगा, अगर आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जो भी आइडेंटिटी कार्ड जैसे सर्विस सर्टिफिकेट रेलवे एम्प्लॉय विच शुड बी अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिशियल्स ऑफ कॉन्कर्ड यूनिट विच, देखिए गस्टेड ऑफिसर से, देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कोई भी गस्टेड ऑफिसर उनसे आपको अटेस्टेड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूर करवाना है। और इसमें देखिए इसमें लिखा यूनिट विच द रेलवे एम्प्लॉय इज़ वर्किंग, जो वर्किंग उनके लिए भी जो दिया गया इन एडिशन टू द अबव कॉपी फादर UMID कार्ड, जैसे कैंडिडेट UIMID कार्ड है, मदर का है PPO, तो जो भी इसमें रेलवे के एम्प्लॉई हैं जो वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है। तो फादर मदर का जो भी इनके एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उनका जो भी कार्ड है तो उससे कोई भी वो आप प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। अगर आप इसमें योग्यता देखें, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें कि इसमें क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, तो देखिए जो भी आपकी एज होनी चाहिए 21 जून 2024 तक सारी आप क्वालिफिकेशन आप पूरी हो कर चुके हों, और आपकी आयु ITI कैंडिडेट विल बी कम्प्लीटेड 15 ईयर्स एज, तो आप 15 ईयर्स एज आपकी कंप्लीट कर चुके हों और 24 साल से ज़्यादा आपकी एज ना हो। नॉन ITI जो कैंडिडेट है 15 साल कर चाहिए और 22 साल से ज़्यादा ना हो। अपर एज लिमिट जो भी छूट मिलेगी 5 साल, SC ST 3 साल, OBC कैंडिडेट को मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर PW कैंडिडेट की बात करें तो 10 साल की इसमें छूट मिलेगी। चलिए अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो XITI हैं तो उनकी जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है 1 ईयर की है, जिसमें फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड जो मशीनिस्ट है, तो उसमें आपको देखिए 10वीं की मार्क्स 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, साइंस और मैथ होनी चाहिए। 10+2 अगर स्ट्रीम है तो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है। मतलब उसके समकक्ष होने चाहिए। आल्सो प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है अगर उसका ITI का, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबव, तो ITI का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप इस पर जाकर फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि अप्रेंटिस है तो ITI के बाद ही अप्रेंटिस की जाती है। कारपेंटर एंड पेंटर के लिए 10वीं होना चाहिए 50% मार्क्स का, और अगर आप अंडर 10+2 या अगर आप इंटर हैं तो सिस्टम इन इक्विवेलेंट आल्सो प्रोसेस ऑफ, तो जो भी इंटर वगैरह अगर आप हैं, अगर वो चीज़ है अथवा नहीं है तो आपके पास अगर ITI आपने किया हुआ है तो भी आप अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हैं 1 ईयर की। ये भी इसी तरह तमाम अगर देखें प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम, तो ये भी अगर आप देखें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अगर आप ये किए हुए हैं ITI इससे रिलेटेड किए हुए हैं, 10वीं में 50% मार्क्स इसमें मांगा गया, जिसके 50% मार्क्स से कम है वो शायद इसके लिए एलिजिबल ना हो। ठीक है। अगर फ्रेशर्स के लिए देखिए ऊपर हमने XITI कैंडिडेट के लिए देखा था, जो एक्स कैंडिडेट है। अब फ्रेशर्स जो नई कैंडिडेट है तो फिटर इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के लिए अगर वो डालना चाहते हैं तो उनके लिए 2 साल का कोर्स होगा, और जो एक्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 साल का कोर्स होगा। फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट के लिए देखिए इसमें 10वीं 50% मार्क्स होने चाहिए, साइंस मैथ्स होना चाहिए, अंडर 10+2 सिस्टम अगर इक्विवेलेंट है समकक्ष है तो आप डाल सकते। इसी से कारपेंटर का भी 50% हाई स्कूल 10+2 जो भी दिया गया, वेल्डर के लिए भी इसी तरह, तो कारपेंटर एंड पेंटर की भी 2 साल की है, मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन फिटर की भी 2 साल की ट्रेनिंग है। जो XITI उनके लिए 1 साल की थी। ठीक। MLT रेडियोलॉजी पैथोलॉजी जिसमें भी अगर 12वीं या फिर जनरेशन पास है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो 1 साल 3 महीने की ये ट्रेड है अप्रेंटिस करने के लिए। ठीक है।
देखिए जो जो भी कैंडिडेट ने सिलेक्ट, देखिए कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट अलाउ विदड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर रीजन विच बियॉन्ड देयर कंट्रोल बिफोर commencement of training. Candidates have to execute contract of apprentice. ठीक है, जो अप्रेंटिस आप जो कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में है। और एक चीज़ और ये देख लीजिए, इसमें पहले ही लिखा है ये अप्रेंटिस दी जा रही है, और इसमें अब ये दावा मैंने कहा था ना शुरुआत में कि दावा नहीं कर सकते कि आपको एम्प्लॉयमेंट ही दिया जाए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप करने के बाद निकल जाइए। जब वैकेंसी निकलेगी तो अप्रेंटिस वालों को रेलवे में छूट मिलती है, तो इसलिए आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखिए, इसमें आपको जो स्टिपेंड जो आप देखें अमाउंट जो मिलेगा वो सेंट्रल अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार जो मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें आप देखें कितना मिलेगा तो वो भी आप देख सकते हैं। जो आप अप्रेंटिस करेंगे तो आपको जो महीने की वजह से जो आपको मानदेय मिलेगा, जो मतलब दिया जाता है, तो फ्रेशर जो स्कूल पास आउट्स क्लास 10th हैं उनको 6,000 पर मंथ मिलेगा। फ्रेशर्स स्कूल पास आउट 12वीं हैं उनको 7,000, और XITI जिसके पास नेशनल और स्टेट लेवल सर्टिफिकेट होल्डर उनको 7,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी इंक्रीज ऑफ द 10%, इसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, अमाउंट तो 10% इसका निकाल लीजिए। देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है। इसको आप 22 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और 21 जून तक ये फॉर्म चलेंगे 5:30 बजे तक। आप ये जाइए www.pb.icf.gov.in पर जाइए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड ओनली थॉट ऑनलाइन, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे खाली ऑनलाइन मोड ही स्वीकार होंगे। तो ये जो दी गई है, जो मैंने बोला pb.icf.gov.in, इसको या फिर कहीं कंप्यूटर कैफ़े चले जाइए या आपके पास लैपटॉप है तो यहीं पर आप खोलकर आप फॉर्म को ऑनलाइन भर लीजिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो भी करेक्ट जानकारियां हैं वो करेक्ट जानकारियां आप डालेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं। 200 KB की आप फ़ोटोग्राफ JPG या फॉर्मेट की आप इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन ID वगैरह जनरेट होगी, डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट होगी, जो सभी चीज़ जानकारी आप सही डालेंगे, कोई जानकारी आप छुपाएंगे नहीं। अगर इसमें देखिए फ़ीस कितनी लगेगी, तो इसमें 100 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, पेड करनी पड़ेगी 100 रुपये प्लस जो भी सर्विस चार्ज होंगे वो। और SC ST PW कैंडिडेट और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए, और इसमें फ़ीस जो है रिफ़ंड, नो रिक्वेस्ट ऑफ रिफ़ंड ऑफ फ़ीस रिबेटेड, इसमें रिफ़ंड नहीं होने का है कि आप सोचें कि फ़ीस आपकी 100 रुपये आ जाए तो रिफ़ंड का ऐसा कुछ काम नहीं है। द प्रोसेस ऑफ फ़ी पेमेंट, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया कैंडिडेटों को SC ST PW वुमेन जो भी हैं, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट प्रोसेसिंग 100 रुपीज़ ऑनलाइन चार्ज। तो इनको देखो SC मैंने बताया था, SC ST PWT कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन, इनको फ़ीस वगैरह इसमें जैसे लिखा हुआ है, नो एप्लीकेशन फ़ीस उनको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप भरवा लेंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं। आप घर में भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को घर में भी भर सकते हैं। ठीक है, ऑल कम्युनिकेशन ICF एडमिनिस्ट्रेशन विल बी सेंड SMS एंड सिलेक्ट एलिजिबल लिस्ट विल बी अपलोडेड। जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनकी जो एलिजिबल लिस्ट है जो इसमें ले लिए जाएंगे, जिनको मेरी सूची में नाम आ जाएगा, वो pb.icf.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, आप इसको रेगुलर देखते रहिए और आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मोड ऑफ इंगेजमेंट लिखा हुआ है। द मेरिट लिस्ट विल बी पास्ड ऑन मार्क्स ओविडेंट मार्क्स, 10वीं जो भी है। हाउएवर इन केस कोविड पार्क्स, जो कोरोना के दौरान जो कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो भी 10वीं का और प्रूफ 12वीं का मार्कशीट, वो भी जो हाफ ईयरली मार्कशीट ड्यूली साइन प्रिंसिपल से कराकर वो भी लेके आएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगी, इनका नाम आएगा
तो वो अपलोड कर दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कंटिन्यू लगे रहें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सभी जानकारियाँ मैंने दे दी हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।